नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये जो हमारा वर्ड मीनिंग है द हिंदू का, वो हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन हमें और भी तेज इसको करने की ज़रूरत है। फिलहाल समय के अभाव के कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको कवर करें, वर्ड मीनिंग को, और नया कुछ सीखें। ठीक है, तो आज जो हमारा वोकेबलरी है वो है 17 अप्रैल 2026 का द हिंदू का जो एडिटोरियल है ड्राई डेज, उसका यहाँ पे हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे, वो कैप करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ही जो है हमारा ड्राई डेज। ड्राई डेज का अर्थ क्या होता है? सूखा दिन। ठीक है, ये एक नाउन है, पीरियड ऑफ डेज व्हेन इट डज नॉट रेन। मतलब ड्राई डेज ये एक मुख्य तरह से किसको बोला जा सकता है कि जब कोई बारिश के आसार हम लोगों को देखने को ना मिले, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है? ड्राई डेज देखने को मिलता है। उसके बाद अगला है फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जान चुके हैं। फोरकास्ट मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी जानकारी फोरकास्ट की जाती है। ठीक है, यानी कि सबके बीच फैलाया जाता है। ठीक है, तो फोरकास्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट करना। प्रोफेसी भी बोलते हैं हम लोग, ऑगर भी बोलते हैं, फोरटेल भी बोलते हैं, और इन्विजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा हम लोग को साइनो इसका याद रखना है। उसके बाद रेनफॉल डेफिसिट। रेनफॉल डेफिसिट, डेफिसिट मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, और रेनफॉल मतलब हम लोग जानते हैं बारिश, तो वर्षा की कमी को हम लोग रेनफॉल डेफिसिट बोलते हैं। ए सिचुएशन वेयर द एक्चुअल रेनफॉल इज लेस देन द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड अमाउंट। ठीक है, मतलब जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए उससे बहुत ही कम। ठीक है, उसके बाद अगला है क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब क्या होता है? शिखर। क्रेस्ट मीन्स क्या होता है? शिखर। पिक बोल सकते हैं हम लोग, पिनाकल बोल सकते हैं, समिट बोल सकते हैं, जेनिथ और अपेक्स। तो ये सब सारे जो है शिखर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। पिक भी बोल सकते हैं, पिनाकल भी है, और जेनिथ जो है बहुत बार जो है बहुत सारे पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला वर्ड है हमारा लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन मतलब क्या होता है? लेक्सिकॉन मतलब एक तरह से डिक्शनरी। ठीक है, शब्दावली जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है इंग्लिश में वोकेबलरी, टर्मिनोलॉजी, ग्लॉसरी, डिक्शनरी, जार्गन। ठीक है, तो लेक्सिकन क्या हो जाता है? शब्दावली को हम लोग लेक्सिकन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? कम या फिर अपूर्ण। जैसे डेफिसिट था उसी तरह डेफिशिएंट मतलब ये एक एडजेक्टिव है, और इसका भी अर्थ होता है कम होना या फिर अपूर्ण होना। ठीक है, इनएडिक्वेट इसका साइनो है। इनसफिशियंट, मीगर भी बोलते हैं हम लोग, स्कैंटी भी, और वांटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग आते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज, एलपीए। ठीक है, ये एक नाउन है और इसका अर्थ क्या है? दीर्घकालिक औसत वर्षा। ठीक है, द एवरेज रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर ए पर्टिकुलर रीजन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यूजुअली 30 और 50 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? लॉन्ग पीरियड एवरेज मतलब द एवरेज रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर ए पार्टिकुलर रीजन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि कोई पार्टिकुलर हम लोग रीजन ले लेते हैं, क्षेत्र ले लेते हैं, और उसमें जो है 30 से लेके 50 साल तक का एवरेज निकालते हैं कि उसमें बारिश कितनी हुई है, तो उसी को बोलते हैं हम लॉन्ग पीरियड एवरेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राउ। ट्राउ मीन्स क्या होता है? बॉटम या फिर गर्त, जिसको हम लोग गर्त बोलते हैं, मतलब सबसे नीचे। जैसे हम लोग बोलते हैं गर्त में गिर गया, यानी कि सबसे नीचे गिर गया। ठीक है, ट्राउ क्या हो गया? बॉटम हो गया, हॉलो हो गया, डिप्रेशन हो गया, डीप हो गया, लो पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये सब सारा इसका साइनो है। इनइवाइटेबल। इनइवाइटेबल मतलब क्या होता है? अनिवार्य। ठीक है, मतलब जो होगा ही होगा। ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि वो मतलब ना हो। तो इनइवाइटेबल मतलब जिसको टाला ना जा सके, अनिवार्य, ये सब बोलते हैं। तो इसका जो साइन होगा वो अनअवॉइडेबल होगा, इनएस्केपेबल होगा, इनएग्जोरेबल, सर्टेन, या फिर फेटेड। ठीक है, ये सब सारा वर्ड हम लोगों को देखने को मिलेगा इनएविटेबल का। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या यूज़ होता है? इनएग्जोरेबल यूज़ होता है, और अनअवॉइडेबल यूज़ होता है, इनएस्केपेबल, और मतलब कुल मिला के फेटेड जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद अगला है फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब क्या होता है? कि के बाद, जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं के बाद, इंग्लिश में बोलते हैं फॉलोइंग, और ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और इसका अर्थ क्या होता है? आफ्टर या फिर सब्सिक्वेंट टू,
सक्सीडिंग, पोस्ट, बिहाइंड, ये सब सारा इसका साइनो है। उसके बाद अगला है लाइकली। लाइकली मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ संभवतः हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबली जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिज्यूमली, ठीक है, प्रिज्यूमेबली, उसके बाद कंसीवेबली और डाउटलेसली और एक्सपेक्टेडली, ठीक है, ये सब सारा जो है इसका साइनो है। उसके बाद अगला है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब क्या होता है, वीकेंड, सुस्त या कम करना। डिप्रेस्ड मतलब कम कर देना, सुस्त कर देना, डिप्रेशन में चला गया, हम लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो डिप्रेस्ड मतलब क्या होता है, वीकेंड, स्लम्प्ड, लोवर्ड, डिमिनिश्ड और स्टैग्नेंट, ये सब सारा क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड का साइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है ऑन द बैक ऑफ। ये एक फ्रेज है, ठीक है, जैसे इडियम फ्रेज होता है उसी तरह यहाँ भी इडियम फ्रेज दिया हुआ है। तो ऑन द बैक ऑफ मतलब परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ और फॉलोइंग क्लोजली आफ्टर समथिंग एल्स, मतलब रिजल्ट के बाद, परिणाम स्वरूप जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आई नीनो। आई नीनो मतलब क्या होता है, ये एक नाउन है, एक जलवायु घटना है, ठीक है। जैसे नाम हम लोग बोलते हैं, जैसे सुनामी बोलते हैं, उसी तरह ये आई नीनो है। ए क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन, ठीक है। उसके बाद अगला है स्टेयर। स्टेयर मीन्स क्या होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, स्टेयर एट, ठीक है, मतलब किसी को घूरना या फिर किसी स्थिति का सामना करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मीनिंग क्या होगा इसका, टू लुक एट समथिंग और ए सिचुएशन डायरेक्टली ऑफन एंड अनप्लीजेंट वन, ठीक है। स्टेयर मतलब हम लोग घूर के देखते हैं जब कोई सिचुएशन अनप्लीजेंट होता है तो, ठीक है। यहाँ जो अर्थ है स्टेयर का वही है। उसके बाद अगला है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी, फोरटेल भी बोलते हैं हम लोग इसको, फोरकास्ट भी बोलते हैं, ऊपर पढ़ा हमने। फोरसी, डिवाइन, पोर्टेंड और एंटिसिपेट, ठीक है। एंटिसिपेट मतलब अंदाजा लगाना, भविष्यवाणी करना, ठीक है। उसके बाद अगला है साइक्लिकल फेनोमेनन। साइक्लिकल फेनोमेनन मतलब क्या होता है, एन इवेंट दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन अ रेगुलर पैटर्न और साइकिल, चक्रीय घटना जिसको बोलते हैं। साइक्लिकल फेनोमेनन जो है वो चक्रीय घटना होती है, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं करस्पॉन्ड, ठीक है। करस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, मेल खाना, ठीक है। करस्पॉन्ड मतलब मेल खाना, को रिलेट या फिर मैच, अकॉर्ड, को इंसाइड, हार्मोनाइज, ये सब सारा इसका साइनो है। उसके बाद अगला है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग मतलब क्या होता है, डरावना या फिर खतरनाक। मिनेसिंग भी बोलते हैं हम लोग इसको, ऑमनियस भी बोलते हैं, ऑमिनस बोलते हैं। डॉन्टिंग, इंटिमिडेटिंग और सिनिस्टर, ठीक है, ये सब सारा क्या है, थ्रेटनिंग का साइनो है। उसके बाद अगला है एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब क्या होता है, एक हम लोग बोलते हैं ना, एस्टिमेट लेके चलना पड़ेगा, यानी कि एक अनुमान लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एस्टिमेट मतलब क्या होता है, असेसमेंट, अप्रेजल, इवैल्यूएशन, प्रोजेक्शन, कैलकुलेशन, तो ये सब सारा कुछ है इसमें, ठीक है, साइनों के रूप में। इंड अप। इंड अप मतलब क्या होता है, अंततः किसी स्थिति में पहुंचना। फ्रेजल वर्ब है इंड अप, टू इवेंचुअली रीच और अराइव एट ए पार्टिकुलर स्टेट और प्लेस, ठीक है। हमने जर्नी जो है इंड अप कर दी, यानी कि हम लोग उस स्थिति में पहुंच गए, मतलब डेस्टिनेशन पे अपने पहुंच गए, तो इंड अप हमने कर दिया। उसके बाद अगला है फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस मतलब एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। उसके बाद ऑन दी होराइजन। ऑन दी होराइजन मतलब क्या होता है, निकट भविष्य में होने वाला, लाइकली टू हैपन और एग्जिस्ट इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद ड्राउट। ड्राउट मीन्स क्या होता है, सूखा, ठीक है। एरिडिटी, ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन, फेमाइन, वाटरलेसनेस, ठीक है। तो ये सब सारा इसका साइनो है। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा पैराडॉक्सिकली। पैराडॉक्सिकली मतलब क्या होता है, विरोधाभासी, ठीक है। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभासी और पैराडॉक्सिकली मतलब हो गया विरोधाभासी रूप में, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरली, इनकॉन्सिस्टेंटली, इनकॉन्ग्रुअसली और स्ट्रेंजली या फिर आयरॉनिकली, तो ये सब सारा पैराडॉक्सिकली का साइनो है। उसके बाद इंडियन ओशियन डीपोल, तो हिंद महासागर की एक जलवायु घटना, जैसे ऊपर में था सुनामी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी तरह यहाँ भी है इंडियन ओशियन डीपोल, मतलब क्या हो गया, एन ओशियन एटमॉस्फेयर फेनोमेनन इन द इंडियन ओशियन दैट अफेक्ट्स क्लाइमेट, ठीक है। हिंद महासागर की एक जलवायु घटना जो
क्लाइमेट को प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद डेसिकेटिंग, डेसिकेटिंग मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है जो सुखा दे, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग, पार्चिंग, विदरिंग, ड्राइंग और इवापोरेटिंग, ठीक है। ये सब सारा जो है इसका साइनो है। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ, ऑन टॉप ऑफ मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू समथिंग, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक है। के अलावा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन टॉप ऑफ मतलब के अलावा, एक्सेप्ट भी बोल सकते हैं, बिसाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका शोर अप, शोर अप मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऊँचा ऊँचा उड़ता है तो हम लोग बोलते हैं शोर हाई, ठीक है। तो यहाँ पर शोर अप है तो इसका अर्थ होता है कि किसी का हेल्प करना, सहारा देना, ठीक है, मजबूत करना, टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन समथिंग दैट इज़ वीक और फेलिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं कि खाटू वाले बाबा हारे का सहारा होते हैं, यानी कि जो कमज़ोर है उसको सहारा देते हैं। तो शोर अप मीन्स वही होता है कि हाँ जो वीक है उसको हेल्प करना। उसके बाद अगला 33 में हम लोग आते हैं इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब क्या होता है, न्याय संगत, ठीक है। इक्विटेबल मतलब क्या होता है, न्याय संगत, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, फेयर, जस्ट, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये सब सारा इसका साइनो है। उसके बाद अगला रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब क्या होता है, जलाशय, ठीक है, जहाँ पे पानी हम लोग जमा करके रख सकते हैं। तो बेसिन, सिस्टर्न, टैंक, स्टोर, पॉन्ड, ये सब सारा इसका साइनो है। उसके बाद अगला है कंसर्निंग। कंसर्निंग मतलब क्या होता है, चिंताजनक, अलार्मिंग, ट्रबलिंग, डिस्टर्बिंग, वरिंग, अनसेटलिंग, ये सब सारा इसका साइनो है। उसके बाद अगला है वर्सन। वर्सन एक वर्ब है, ठीक है, और वर्सन मतलब वर्स्ट जो होता है उसका वर्सन, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट होता है, उसी तरह बैड, वर्स, वर्सन, ये सब सारा एक तरह का वर्ड है, ठीक है। वर्सन जो है बदतर होना या फिर एग्रावेट, एक्सरवेट या फिर डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट बहुत बार यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। डिक्लाइन या फिर डीजेनरेट, ठीक है। ये सब सारा इसका साइनो है। उसके बाद अगला है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट मतलब क्या आता है, क्या होता है, एटीट्यूड, फीलिंग, आउटलुक, ओपिनियन, व्यू, भावना या फिर विचार, ठीक है। सेंटिमेंट हम लोग जानते हैं कि सेंटिमेंट उसका खराब हो गया, यानी कि उसका विचार जो है खराब हो गया, वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गया है। उसके बाद स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड मतलब क्या होता है, तनावपूर्ण या दबाव में, ठीक है। स्ट्रेन्ड, प्रेशर्ड, टैक्स्ड, बर्डेंड, ओवरलोडेड, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मतलब क्या होता है, सर्वोत्तम, आइडियल, सुपरलेटिव, पीक, फाइनेस्ट, क्विंटेंशियल, ठीक है। उसका सोइंग। सोइंग मतलब क्या होता है, सीडिंग, प्लांटिंग, स्कैटरिंग, प्रोपागेशन, प्लांटेशन मतलब बुआई, जिसको हम लोग ज़मीन में बोते हैं ना, कुछ क्या बोलते हैं, बीज वगैरह, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए ये आज का हमारा वर्ड मीनिंग हो गया आज के एडिटोरियल का। अगले एडिटोरियल को भी हम लोग कवर करना स्टार्ट करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि हर एक वर्ड आपके ध्यान में रहे। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।